साइंस न्यूरॉन तक सीमित है, बोल रहा है कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो एक स्थूल वस्तु है, उसके अंदर न्यूरॉन्स एक्टिविटी हो रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं और वो एक दृश्य बना रहा है, आंख उस चीज को अनुभव कर रहा है। लेकिन उसके पीछे और क्या है, जो न्यूरॉन्स को कौन ऊर्जा दे रहा है, तो उसके लिए हमें अध्यात्म में जाना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि जो थर्ड पार्टी है, मतलब हमारे सिवा एक और एंटाइटी है, वो तुम्हें रेज मार के तुम्हारे को हिप्नोटाइज करके बता रही कि कल मैं तेरे साथ ये करने वाला। सांख्य शास्त्र में लिखा है कि दुख से छुटकारा मिलना ही मोक्ष है। मतलब सभी प्रकार के दुख से छुटकारा मिलना ही मोक्ष है। और लेकिन ये दुख से छुटकारा मिलने की जो तरीका है, कोई दुष्ट तरीका नहीं है। मतलब व्यक्त में आप उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, उसके लिए अव्यक्त साधना। वाह, क्या बात है, सुपर डुपर लाइन है। ज्यादा सोचेंगे तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जब हम क्या होता है, जैसे वो जो अल्फा बीटा डेल्टा गामा वेव जो है, वो तो न्यूरॉन्स का ही वाइब्रेशन है। जैसे हम करंट जैसा फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होता है। जैसे हम एक तार में करंट फ्लो कर रहे हैं, वो करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके चारों तरफ। ऐसे न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा ही है। तो न्यूरॉन्स भी ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, हमारे अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक रेडिएशन रेडिएट कर रहा है। हम जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा परेशान रहेंगे, उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, उतना वो आपके आत्मा की ऊर्जा को निकालेगा। जैसे आत्मज्ञानी और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है? आत्मज्ञानी को तो उतना ही दुख मिलता है जो नॉर्मल बंदे को मिलता है, लेकिन वो दुख को आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। और जो नॉर्मल है उसका आत्मा तक पहुंच जाता है, तो आत्मा परेशान हो जाता है, ऊर्जा वेस्ट कर। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई, और आज हम बहुत ही सुपर डुपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, स्वप्न के ऊपर। हम बहुत गहराई से कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि स्वप्न क्या है, कैसे बने, क्यों कैसे आते हैं हमें सपने, क्या आता है सपने में, क्यों आता है, और उसके आज हम वेद उपनिषद पुराण और शास्त्र की दृष्टि से समझेंगे, बापूजी के भेद के ज्ञान की दृष्टि से समझेंगे, और एक जो नॉर्मल लॉजिक है, साइंस क्या कहता है, ये भी समझेंगे कि स्वप्न से रिलेटेड आपके अगर एक भी क्वेश्चन होंगे ना, तो आज उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा भी मत मिस करिए, बीच में से मत जाना, क्योंकि जो आज आपको सुनने को मिलेगा वो शायद कोई भी पॉडकास्ट में सुनने को नहीं मिला होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, और शुरू करते हैं आपके साथ कि स्वप्न रियलिटी में, स्वप्न और रियलिटी में अंतर क्या है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि हम बेसिक चीज को जब समझ जाएंगे तो हम खुद समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हम कभी भी कोई भी दृश्य को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दृश्य को? क्या कि सिर्फ ब्रेन की न्यूरॉन्स के हिसाब से हमारा दृश्य बन रहा है? क्या है जो ब्रेन की न्यूरॉन्स को भी जो शक्ति मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? तो ये सारे चीज को हम थोड़ा जब गहराई में थोड़ा मनन करेंगे, जो आत्मा कैसे काम कर रहा है शरीर के अंदर, आत्मा की ऊर्जा कैसे काम कर रहा है, मन कैसे काम कर रहा है, बुद्धि कैसे काम कर रहा है, ये जो फंडामेंटल को हम थोड़ा समझना चाहेंगे। इसको मैं थोड़ा व्याख्या करूंगा, फिर हम सपने पे आएंगे। जो हम स्थूल दृश्य को जो देख रहे हैं, सपने में भी दृश्य देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है पता चल जाएगा। तो हम कभी भी जब कोई भी दृश्य देख रहे हैं, जैसे बाहर से हमने कोई दृश्य देखा, आंख के द्वारा देख रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, उसको हम बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मतलब अंदर क्या हो रहा है? अंदर हम फिर जब जाते हैं तो देखते हैं कि न्यूरॉन्स एक पैटर्न बना रहा है। तो साइंस न्यूरॉन तक सीमित है, बोल रहा है कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो एक स्थूल वस्तु है, उसके अंदर न्यूरॉन्स एक्टिविटी हो रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो एक दृश्य बना रहा है, आंख उस चीज को अनुभव कर रहा है। लेकिन उसके पीछे और क्या है, जो न्यूरॉन्स को कौन ऊर्जा दे रहा है? तो उसके लिए हमें अध्यात्म में जाना पड़ेगा। मन क्या है, बुद्धि क्या है? मन जैसे कारण शरीर है, अंतकरण मतलब मन से सूक्ष्म बुद्धि है। तो मन जो स्पंदित हो रहा है, यानी हमारा जो कारण शरीर, जो आकाश तत्व जो स्पंदित हो रहा है अंदर, तो वो स्पंदन की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा न्यूरॉन्स को जा रहा है। क्योंकि हर एक दृश्य को हर मनुष्य डिफरेंट एंगल से देख रहा है। जैसे किसी किसी के अंदर आंख तो पूरा काम कर रहा है,
लेकिन उसको कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ कलर दिख रहा है, कुछ कलर नहीं दिख रहा है। और जिसका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो सारे कलर को देख रहा है। तो अंदर जो आकाश तत्व का जो पैटर्न है, वाइब्रेशन करने का जो पैटर्न है, जो स्पंदन करने का जो पैटर्न है, वो पैटर्न में जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है न्यूरॉन्स को, तो न्यूरॉन्स उस हिसाब से स्पंदित हो रहा है। और स्पंदित होने से अब हर चीज तो ऊर्जा में स्पंदित हो रहा है, लेकिन वो जो स्पंदन जो है, स्पंदन दृश्य कहाँ बना रहा है? बुद्धि में बना रहा है। वो बुद्धि जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं, मन से सूक्ष्म है। हम ऐसे सोचें कि बुद्धि एक मिरर जैसा है, एक स्क्रीन है। ये जो जितने सारे इंफॉर्मेशन है, ये जो स्पंदन है, स्पंदन का आकार उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, बुद्धि में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो बुद्धि में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बुद्धि उसका स्वरूप ले रहा है, जो पैटर्न का स्वरूप ले रहा है, वो स्वरूप को आंख देख रहा है। ये तो हो गया बाह्य दृश्य हो गया। हम बाहर कोई दृश्य को देख रहे हैं, वो मन के इंद्रियों के द्वारा मन के अंदर जा रहा है, मन के द्वारा बुद्धि में जा रहा है, बुद्धि उसका स्वरूप बन रहा है और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन ये जो जितने प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? ऊर्जा तो एक ही से आएगा, आत्मा से आएगा। अब ये प्रोसेस है। अब हम स्थूल दृश्य को जब देख रहे हैं तो इसको तो हम समझ गए। जब हम जागृत अवस्था में हैं, हम स्थूल दृश्य को ग्रहण कर रहे हैं, इंद्रियां ग्रहण कर रहा है, फिर मन के द्वारा बुद्धि में जा रहा है, बुद्धि उसका स्वरूप ले रहा है, फिर उसका जो इफेक्ट है न्यूरॉन्स के ऊपर आ रहा है। न्यूरॉन्स तो एक आउटपुट है, इनपुट बुद्धि से आ रहा है, बुद्धि उसका स्वरूप ले लेता है। जो स्वरूप लेता है आत्मा उसको अनुभव करेगा। तो वो तो हो गया बाहर की दृश्य। अब अंदर की दृश्य क्या है, जो स्वप्न क्या है? उसको कभी कभी विज्ञान उसको ट्रांस स्टेट बोलता है। ट्रांस मतलब शरीर से बाहर की स्टेट को बोलता है। हम इवन जब सो जाते हैं या हम कभी भी इवन योग में भी जाते हैं, योग में कभी कभी हम बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, या हम सोने के टाइम पे जब बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तो बाह्य इंद्रिय बंद हो गया, बाह्य दृश्य से हम कटअप हो गए। अब वो दृश्य कहाँ से है? अब हमारे मन के अंदर, हमारे कारण शरीर में स्मृति पड़ा हुआ है। वो जो स्मृतियां हैं, कारण शरीर भी अनेक लेयर में है, कारण शरीर के ऊपर अनेक सूक्ष्म शरीर का लेयर है। तो स्मृति का जो है, स्मृति क्या है? तथ्य है, डाटा है, रिकॉर्ड है। वो अनेक जन्मों से पड़ा हुआ है और हम इस जन्म में भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम आज कुछ चीज देख रहे हैं, हम देख तो लिया, लेकिन उसको हम, हमारे मन में कुछ है, हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारे स्मृति में पड़ा रहा। तो ऐसे ऐसे करके हम जब स्मृति में सारे रिकॉर्ड्स स्टेज वाइज पड़ा रहता है, तब जब हम बाह्य जगत से कटअप हो गए तो वो स्मृतियां जागृत होता है। वो स्मृतियां जो स्पंदन क्रिएट करता है, वो स्पंदन फिर हमें अनेक दृश्य बनाता है। न्यूरॉन्स तभी भी काम करता है, तभी भी मन बुद्धि स्वप्न में मन बुद्धि संस्कार सारे काम कर रहा है, तभी भी हमें जो ये दृश्य बना रहा है। इसलिए शास्त्र क्या बोल रहा है? हमारे जो इंद्रियां हैं स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। क्योंकि इंद्रियों का काम है देखना, सुनना, स्पर्श को अनुभव करना। वो हम स्वप्न में भी करते हैं, स्वप्न में भी हम देखते हैं, सुनते हैं, हम स्पर्श को भी अनुभव कर लेते हैं बहुत रियलिटी में। तो वो सारे जो स्मृति अंदर पड़ा है, उस हिसाब से हम स्वप्न को देखते रहते हैं। तो अंतः स्मृति, जो अंदर जो हमारे स्मृति पड़ा है, उससे स्वप्न बनता है। और जब हम बाहर के दृश्य देखते हैं, वो जागृत अवस्था में देखते हैं। तो ये प्रोसेस को जब हम समझ जाएंगे तो स्वप्न की वैरायटी भी हमें समझ में आएगा। हमारे कौन सा शरीर जागृत हुआ, मतलब आत्मा के पावर के हिसाब से हमारा शरीर जागृत होता है। जब आत्मा में पावर कम है तो हमारा बहुत बाहर वाला लेयर जागृत होगा। जैसे हम दिन भर का जो दिनचर्या कर रहे हैं वो हमें अंदर देखते हैं। जिसका आत्मा में पावर बहुत ज्यादा है या कोई दूसरे आत्मा उसको कनेक्ट करना चाहता है, तब वो उसका और डीपर लेवल का स्मृति जागृत होगा, वो उस दृश्य को देखेगा। तो ये है मतलब स्वप्न का साइंस है, विज्ञान है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है जो मैं एक एक करके पूछूंगा, जिसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं कि वेद उपनिषद के अनुसार स्वप्न केवल मन की कल्पना है या आत्मा का सूक्ष्म अनुभव? आपका क्या? हाँ, ये जो चीज है क्या है कि ये प्रश्न ऐसा है कि अनुभव तो आत्मा ही करता है, हर चीज का अनुभव आत्मा ही करता है। और स्वप्न जो है वो मन की कल्पना ही है। जो कारण शरीर में जो हमारे स्मृतियां पड़ा है वही मन है, वही मन का स्वरूप लेता है, बुद्धि उसका स्वरूप लेता है, मन उस स्मृति से जुड़ेगा। मन का काम है जुड़ना, मन जुड़ जाएगा स्मृति से तो बुद्धि उसका स्वरूप लेगा।
हम वही दृश्य देखने लग जाएंगे। जैसे कह देते हैं कि मैंने भूत देखा, मैंने ये देखा, हाँ, वो देखा, वो स्मृति में पड़ा है, स्मृति में। स्मृति में पड़ा है, या खुद कल्पना कर रहा है, वो भी स्मृति बन गया। तो वो कल्पना भी स्मृति बन जाता है, क्योंकि कर्म फल फल कर्म। हाँ, तो स्मृति बन गया। तो स्मृति बन गया तो रात को सोया, सोने के टाइम में बाह्य जगत से कटअप हो गया, कटअप हो जाएगा तो अंदर जो स्मृति पड़ा है, अंत स्मृति पड़ा है, इधर वो कल्पना क्या है या सच है, वो दोनों जागृत होगा। जो उसका सरफेस में पड़ा है, जो सबसे ऊपरी लेयर है, वो जागृत हो जाएगा। जैसे जागृत होगा वो उस दृश्य देखने लग जाएगा, उसका इमेजिनेशन को खुद देखेगा। जैसे कोई है फिल्म स्टार को मिल नहीं पाता है, बहुत इमेजिन कर रहा है कि मैं उस फिल्म स्टार से मिलूं, वो एक कल्पना कर रहा है कि मैं फिल्म स्टार से ऐसे मिलना चाहता हूँ, वो इमीडिएटली एक स्मृति बन गया, वो स्मृति रात को जागृत हुआ। ये बिल्कुल सही है, मैं तो कई बार मिल चुका हूँ, अमिताभ बच्चन से, अनिल कपूर से, बहुत सारे लोगों से मिला। तो ये बात ये भी सच है। और जो भाई ने कहा कि जो हमने दिन भर में देखा वही स्मृति बन के फिर सपना बनता है, ये बात भी प्रैक्टिकली मैं खुद भी अनुभव करता हूँ और ये बात सच्ची है जी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या स्वप्न में देखी बातें वास्तव में भविष्य की घटनाओं का संकेत हो सकती है? हो सकती है, वो तभी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, आत्मा में उतना शक्ति हो उसके पास कि वो अपने जो कारण शरीर में संचित स्मृति है उसको उजागर कर ले, वो संचित स्मृति से ही जो प्रारब्ध बनने वाला है उसको समझ आ जाए, या उसको कोई एक ऐसे आत्मा है जो उसको रेज मारे या उसको प्रेरणा दे और उसको टच करे, उसको दिखाए, मतलब उससे कनेक्ट हो जाए, तब भी वो देख सकता है। तो इसलिए वो भविष्य भी उसको आभास हो सकता है, लेकिन ये अपने सामर्थ्य, आत्मा के सामर्थ्य में करने से बहुत मुश्किल है आज के समय। वो तो है। तो कोई एक दूसरा पावर दे के कोई दिव्य आत्मा है या गुरु है या गुरु है या कोई हायर डायमेंशन के आत्मा उसको इमर्ज कराए, तो वो जो जहाँ तथ्य पड़ा है, संचित तथ्य जिससे प्रारब्ध बनने वाला है। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि जो थर्ड पार्टी है, मतलब हमारे सिवा एक और एंटाइटी है, वो तुम्हें रेज मार के तुम्हारे को हिप्नोटाइज करके बता रही कि कल मैं तेरे साथ ये करने वाला। हाँ, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या होने वाला है तो उसकी अंदर की स्मृति तो कोई पढ़ नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि जब वो सपने में जाता है, सपने को ट्रांस स्टेट भी कहते हैं, जिसको हिप्नोसिस भी कहते हैं। हाँ। तो उस स्टेट में क्या है कि बाहर के दुनिया से कटअप हो गया। अब उसके अंदर जो स्पंदन रहा वो अंतर की स्पंदन है। अब जब बाहर की कोई थर्ड पार्टी, जैसे कोई आत्मा, कोई मनुष्य भी हो, वो उसको वाइब्रेशन दे रहा है, संकल्प जा रहा है, वो संकल्प के साथ सिंक्रोनाइज हो गया, तो वो उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा। जैसे मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा कि जैसे कई हमने रियलिटी शो में ऐसा देखा है कि होस्ट जो होता है, जो शो चलाने वाला, वो बैठा होता है और एक गेस्ट आते हैं जो ऐसे भाई बैठे हैं और वो एक ऐसे चमत्कारिक विद्या या उसके पास मेंटल पावर है। तो होस्ट जो बोलने वाला है, जो सोचने वाला है, जो नंबर गेस करने वाला है, वो सामने वाला व्यक्ति पहले ही चिट्ठी में लिख के आता है और होस्ट फिर बोलेगा कि मैंने ये नंबर सोचा था, मैंने ये सोचा था, वो पर्ची निकालेगा और उसमें वही निकलेगा। मतलब तुमको पहले से ही बता दिया गया कि तुम्हें ये बोलना है। तो ये थर्ड आत्मा जो है, ये इसके द्वारा शायद ये करवाया जाता है। तो मतलब क्या स्वप्न में देखी बात भविष्य की घटना का संकेत हो सकता है। लेकिन हमें ये बात सुन के भी ऐसे डर नहीं जाना है कि मैंने आज एक्सीडेंट देखा तो कल हो ही जाएगा। हाँ, ये तो भ्रम भी है। ये हर जो सपना है वो हकीकत तो नहीं है। प्रश्न में हो सकता है, तो मतलब ये तभी पॉसिबल होगा कोई रियल डाटा इमर्ज किया, रियल संचित कर्म को इमर्ज किया और जिससे प्रारब्ध बनने वाला है। ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कोई आत्मा खुद इमर्ज करे या कोई ऐसे पावरफुल आत्मा उसके साथ कनेक्ट होके उसको इमर्ज कराए, और जो इमर्ज कराएगा वो आत्मा बहुत पावरफुल होना चाहिए, रियल डाटा। तो इसलिए इसका चांसेस बहुत कम है। और सपने में देखी हुई बातें घटना होना, मतलब वो तो 99.99% फेक ही है, समझो। क्योंकि मैंने तो इतनी सारे सपनों में चीजें देखी, वो रियलिटी में कभी होती नहीं। वो तो हमारे साथ जो हो रहा है, हम तो दिन भर का दिनचर्या वाला चीज वो सरफेस में जो है वो इमर्ज करता है, उसका ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रहता। कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सपने को मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे और मुसीबत और बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते। गीता कहती है कि मनुष्य अपने मन के संस्कारों और इच्छाओं से बंधा है। तो क्या स्वप्न हमारे पिछले कर्मों का दर्पण है? यस, ये बात सही है।
जो हमारे जो मन के अंदर जो स्मृतियां पड़ा है, उस स्मृति से ही संस्कार बनता है। तो वो संस्कार ही हमारा स्वप्न बनाता है। स्वप्न। हम जो संस्कार मतलब हमारे स्वभाव, हमारे सोच, हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा स्वप्न भी देखते हैं, और हमें नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव स्वप्न भी देखते हैं, क्योंकि दृश्य बनना है। वो दृश्य वो हमारे अंतकरण बना रहा है, बुद्धि बना रहा है, और बुद्धि को इन्फॉर्मेशन मन दे रहा है, मन को इन्फॉर्मेशन स्मृति से मिल रहा है। हम जैसे स्मृति रखेंगे ऐसे ही दृश्य बनेगा। आप सोचिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पूरे दिन में करीबन 86,000 सेकंड होती है। यस। और हर सेकंड में हम कुछ सोच रहे हैं और इसका एक दृश्य बन रहा है और एक मेमोरी की तरह। जैसे आपने एक दिन में मोबाइल में 86,000 फोटो खींच के डाल दी, अब जो 86,000 जो इमेज आपने मोबाइल में कैप्चर करी, हाँ, ऐसे ही मन कैप्चर कर रहा है, जो दिख रहा है कैप्चर कर रहा है, जो दिख रहा है कैप्चर कर रहा है, जो दिख रहा है सोच रहा है, आ रहा है जा रहा है, आवाज आई तो भी कैप्चर किया, फिर दृश्य बनाए सब। तो मतलब आप सोचो कि, और वो एचडी वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यस यस। इतने सारे सेकंड का वीडियो, 24 घंटे का डेटा अंदर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो कहीं तो बाहर निकलेगा, रिफ्लेक्शन ये क्या है कि मनुष्य का जो चेतन शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, बहुत पावरफुल है और बहुत फास्ट है, तो इमीडिएटली कैप्चर कर लेता है। जैसे लाइट कैप्चर कर रहा है हमारा फोटो, ऐसे चेतन भी प्रकाश है, वो कैप्चर कर लेता है। वो बहुत पावरफुल प्रकाश है। और आंखें जो देख रही है वो तो कैप्चर कर ही रही है। जब तक जागता है तब तक दिखता है। जैसे आंख लिया, आंख तो एक सेंस ऑर्गन है, वो कुछ लाइट को सेंस किया, वो सेंस इमीडिएटली जाके हमारे कारण शरीर में चला गया, वो एक स्पंदन बन गया, वो स्पंदन इमीडिएटली रजिस्टर हो गया। बिल्कुल, कितनी गहरी बात है, बहुत सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में कहा गया है कि देवता और ऋषि स्वप्न के माध्यम से भविष्यवाणी करते थे। क्या आज भी ऐसा संभव है? बेसिकली क्या है कि ये जो पुराण की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम में तो समय अलग था, और ये देवता और ऋषियों की जो बात कर रहे हैं वो तो योग साधना वगैरह करते थे, उनके आत्मा में शक्ति था। तो वो स्वप्न मतलब वो ट्रांस स्टेट में जाते थे, मतलब वो देवान से ऊपर चले जाते थे। तो देवान से ऊपर जाने के बाद वो प्रकृति के जो वायुमंडल के साथ कनेक्ट हो जाते थे। तो वायुमंडल से कनेक्ट होने के बाद वहां की इंफॉर्मेशन वो डाउनलोड कर सकते थे। तो इसीलिए वो उस टाइम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे। इवन मैंने सुना कि कुछ ऋषियां थे जिनको स्वप्न में, जैसे ट्रांस स्टेट बोल सकते हैं, उसमें दीक्षा भी मिला है। अच्छा। हाँ। जैसे इनकी बात किया जाए, जैसे मैंने गुरु ने आके दीक्षा दे दी, दीक्षा दे देते हैं, तो वो हायर डायमेंशन के पावर, वो सब रियल पावर है, आत्मा की शक्ति को जागृत करना, है ना। वो दीक्षा दे के उसको मंत्र दीक्षा देते थे। बराबर। तो ये सब होता था पहले। बहुत सुपर बात है। तो मतलब यही है कि आज संभव है तो हाँ है, पर किसके साथ? जिसका उस आत्मा से कनेक्शन है उसके साथ। मतलब जिसका किसी से कनेक्शन ही नहीं है तो फिर उसका नहीं, कुछ नहीं। वो तो जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट होगा तब। जैसे क्या है कि वो सोने के टाइम पे उसका स्थूल शरीर शांत हो गया, वो वाइब्रेशन कट ऑफ हो गया, स्थूल वाइब्रेशन कट ऑफ, अब वो शांत हो गया, अब उसका मन शांत है, तो वो जो हायर डायमेंशन का वाइब्रेशन रिसीव करने का वो एक स्टेज बन जाता है। तब वो आत्मा लायक है, वो आत्मा में शक्ति है, तो उसका गुरु या जो भी हायर डायमेंशन से कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, उसके साथ सिंक्रोनाइज करके डाटा पास ऑन कर देगा, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देगा, उसके कारण शरीर में चला जाएगा, और जो कारण शरीर में है उसको वो अनुभव कर लेगा। क्या स्वप्न अवस्था आत्मा का सूक्ष्म लोकों की यात्रा करना है? एक्चुअली सूक्ष्म लोगों की यात्रा करना मतलब वो एक डिफरेंट चीज है। जैसे वो सूक्ष्म शरीर बाहर के करके वो निकल जाता है शरीर से, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। वो तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या है कि वो कनेक्ट होता है, कोई हायर डायमेंशंस के आत्मा या कुछ सूक्ष्म जगत की भी आत्मा हो सकते हैं, वो उससे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके वो दृश्य दिखाते हैं, उसको अनुभव होता है कि मैं कोई दूसरी दुनिया में गया हूँ। हाँ, ये बात तो है। मतलब दूसरे लोग के दृश्य, जैसे आपने सपने में एक स्वर्ग का सीन देख लिया तो आपको लगा आप स्वर्ग में हो के आए, लेकिन रियलिटी में वो पूर्वजों से भी मिलते हैं, पूर्वजों की आत्मा कनेक्ट करते हैं उसके साथ। मैंने भी एक बार सपने में ऐसी चीज देखी थी जो कभी इंटरनेट में भी नहीं देखी, और कोई स्वर्ग में, मतलब जैसे ये तो एनिमेशन होता है ना स्वर्ग वाला, तो जो भी वीडियो फोटो में, लेकिन उससे भी परे थी, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो स्वर्ग की हो सकती है, क्योंकि डिवाइन बहुत अच्छी चीज थी।
तो यही बात है कि कोई ना कोई जो है हमें इस तरीके का इमर्ज करवा रहा है। स्वप्न को फेक पूरा नहीं कह सकते हैं, कुछ उस आत्मा की शक्ति भी रहता है, आत्मा की शक्ति, आत्मा की स्मृति भी रहता है। नहीं, हर सपना फेक नहीं होता है। हाँ, कुछ तो उसमें जब डिवाइन जुड़ जाता है, उसमें हाँ, दिव्य दिव्य जुड़ शक्तियाँ। जाता है, तो वो फिर उसका एक मीनिंग निकलता है। और लेकिन आप ये देख लो, कुत्ता देख लिया, बिल्ली देख ली, सांप देख लिया, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि वो भी मैंने देखा है सपने में, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जो हमारा दिनचर्या के रिलेटेड दिनचर्या के वो आधार बहुत पे ही होता फेक रहता है। हाँ। वो इंटरलिंक्ड भी नहीं रहता है, वो बहुत ही मतलब मीनिंगलेस रहता है। हाँ। उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। कोई कुत्ते काट लिया, कोई ये काट लिया, कोई शेर पीछे पड़ गया, ये सब मन की डर है या ये है। लेकिन जब वो उसमें कुछ सेंस आता है, फैक्ट्स आता है, कुछ ऐसे हायर डायमेंशन की जो कुछ दृश्य देख रहे हैं, या कुछ पूर्वजों से कनेक्ट हो रहा है, या कोई बड़े पावरफुल आत्मा से कनेक्शन हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, उसका मतलब उसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी मैं ऐसा मानता हूँ कि जब जो हायर आत्मा है, अब वो दिनचर्या में इतना बिजी रहता है, उसका दिमाग मतलब स्थूल चीजों में लगा रहता है, तो वो जो डिवाइन तुम्हारे को जो मैसेज देना चाहता है वो फिर स्वप्न में, क्योंकि तुम दिन के समय में तो अपनी बुद्धि माया में लगी हुई है, तो एक ऐसा समय आता है जब गहरी नींद में चला जाता है, और तब वो देखते हैं कि भाई अभी ये रिसीव करने के लायक है, तब जाके एक ऋषि थे, बुद्ध कौशिक ऋषि करके, जो राम रक्षा स्तोत्रम करके जो अभी जनरली पढ़ते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम, उनको बोलते गए हैं कि वो स्वप्न में वो स्तोत्र लिखे थे। मतलब वो तो रामानुजन वाला भी तो है। हाँ, रामानुजन भी है। तो वो स्तोत्र जो स्त्रोत लिखे, हाँ, स्त्रोत को सुने, हाँ, सपने में सुबह उठ के लिख दिया उसको। तो कुछ रियलिटी रहता है, वो जो डिवाइन फैक्ट्स में कुछ रियलिटी रहता है, क्योंकि उसमें आत्मा की शक्ति रहता है। देखो, कई चीजें ऐसी होती है कि जैसे आप योग अवस्था में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलेंगे, ठीक है। योग में हम जाते हैं तो मुझे बहुत मिलते हैं ऐसे इंस्पिरेशन, और भले हम ये कह दें कि योग में तो आप निर्संकल्प हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेज में जाके निर्संकल्प होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज होती है, और कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पे हमें परमात्मा वो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन देते हैं। तो अगर कोई योग ही नहीं कर रहा है, मान लो कोई विशिष्ट आत्मा है और योग ही नहीं कर रहा है, तो उसको कहाँ से दिया जाएगा? तो उसको स्वप्न के माध्यम से मैसेजेस दिए जाएंगे, अगर उसको मतलब उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो ये है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि आत्मा स्वप्न में ब्रह्मलोक की झलक देख सकती है, इसका क्या रहस्य? मतलब ये जब भी हम स्वप्न की बात कर रहे हैं, तो स्वप्न मतलब हम देवान से, स्थूल देवान से मुक्त हो रहे हैं। मतलब चाहे सो के करे या योग स्थिति में रह के करे। तो जैसे हमारे तीन स्थिति बोलते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक्चुअली जागृत अवस्था में हम बाह्य दुनिया से रहते हैं, तो बाह्य दृश्य में उलझे रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बुद्धि बाह्य दृश्य में उलझा रहता है, तो बुद्धि बहुत चंचल रहता है, कभी इसमें कभी उसमें फंसा पड़ा रहता है। जैसे हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो बाह्य दृष्टि कट ऑफ हो गया, फिर हम अंत दृश्य को देखते हैं, अंदर जो हमारे रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है उसको देखते हैं। सुषुप्ति में क्या हो जाता है, सुषुप्ति में बुद्धि सो जाता है, बुद्धि विलीन हो जाता है कारण में, कारण शरीर में, तो इसलिए हमारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहता है उस टाइम। तो सुषुप्ति इसीलिए हो जाता है कि हमारे कारण शरीर भी शांत हो गया, कारण शरीर का भी स्पंदन खत्म हो गया, तब हमें कोई अनुभूति नहीं होगा। जब तक कारण शरीर का स्पंदन है तो बुद्धि जागृत है, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया है, तो जो ब्रह्मलोक मतलब ऐसा है कि दिव्य लोक बोलेंगे, क्योंकि आत्मा की अनुभूति स्वप्न में नहीं हो सकता है, लेकिन दिव्य अनुभूति हो सकता है। जो ब्रह्मलोक की अनुभूति जो भी है, उसके लेटेस्ट तक स्मृति में पड़ा है, और वो स्मृति जागृत हो रहा है खुद आत्मा के पावर में। जैसे आत्मा रोज योग कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और बार बार संकल्प कर रहा है कि मुझे वो दृश्य दिखे, मेरा इमर्ज हो, वो संकल्प स्ट्रांग होते गए। जब वो संकल्प स्ट्रांग होगा, वो कारण शरीर में वो स्मृति को इमर्ज कर देगा।
और दूसरी बात ये भी कि जब आपके शुभ कर्मों का फल मिलना होता है तो वो स्वप्न में भी आपको सुख मिलता है। यस यस जैसे स्वप्न में कोई सुंदरी ने आके आपको हार पहना दिया रियल में कोई आपको पूछे भी ना, लेकिन आपको हार पहना दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो तो आपकी इच्छा होगी ऐसी तो ही प्रकट हुई है। हाँ। लेकिन मैं सुख की बात करूं कि स्वप्न का जो सुख है वो भी कोई ना कोई कर्म बंधन से मिलता है। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम स्थूल दृश्य देखें या स्वप्न में भी जो दृश्य देखें वो रियल है, मतलब वास्तव है। हाँ जब हम स्थूल दुनिया में देखते हैं हमें रियलिटी फील होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो अस्तित्व में आ गया। जो अस्तित्व में आ गया ना वो वास्तव है। हम उसको मिथ्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परिवर्तन हो जाता है। हाँ मतलब रुकता नहीं, रुकता नहीं, वो खत्म हो जाता है। ऐसे स्वप्न भी वास्तव है, रियलिटी है, वो भी टिकता नहीं है। नहीं आपने पहले बोला मतलब स्थूल भी, मैं गलत समझा, फिर से हाँ नहीं, मतलब क्या है कि जैसे हम स्थूल में भी जो चीज को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो अस्तित्व में है। अस्तित्व में ऐसे ही स्वप्न भी अस्तित्व में है बिल्कुल। लेकिन जिस समय अस्तित्व में है तब वास्तव है। हाँ जब हम सपने में होते हैं तब वो सत्य लगता है। हाँ, स्वप्न कोई से मना बाहर नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। बाहर से आओगे तो वो अस्तित्व चला गया। आंखें खुली तो वो अस्तित्व चला गया। ऐसे ही स्थूल जगत भी हमें जैसे बाहर ऊपर की इमर्ज कर जाएगा, ये अस्तित्व में चला जाएगा, लेकिन वो टफ है थोड़ा, स्थूल जड़ बन गया। ये जो है ये भी एक सपना तो है लेकिन बहुत रिजिड सपना है। और इसीलिए तो कई ऋषि मुनि बोलते हैं ना, दुख आता है तो बोलते हैं इसको सपना समझ के भूल जा। हाँ। अपने ही बच्चे तुम्हें गाली दे दे मुंह पे तो किसको जाके कहोगे, किसकी सुनवाई करोगे। ये भी एक सपना समझ के भूल जाओगे हमारा कुछ कर्म बंधन। ये भी एक सपना है लेकिन बहुत टफ सपना है। ऐसा सपना है जिसका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका वो नहीं मिल सकता, न्याय नहीं मिल सकता। बहुत झेलना कई पड़ता चीजें है। ऐसी है। ये सपना को झेलना टफ है। हाँ ये सपना था। तो यही बात है कि ये भी हमारा कर्म बंधन जो हकीकत में नहीं हो पाता वो स्वप्न में आके दुख देके जाता है। तो ये भी तो कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन भी हम सपनों में चुकाते हैं। स्वप्नों में हम अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं, और हम चाहते हैं कि बार बार हम देखें, तो हम कल्पना करते रहते हैं। जैसे मुझे कई बार नींद नहीं आती तो मैं सोचता हूँ मैं ब्रह्मांड से ऊपर जा रहा हूँ ताकि बुद्धि यहाँ की बातों से निकल के थोड़ा ऊपर तक जाए। तो इस तरीके की चीजें हैं कि आप अपनी बुद्धि के चीज को सूक्ष्म में ले जाएं। जैसे आप गिनेंगे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो अगर आपको योग में जाना है तो आप अपने बुद्धि को और सूक्ष्म करना चाहते हैं तो आप उल्टी गिनती गिनिए, 20, 19, 18, ऐसे करते करते 0 तक पहुंचिए। तो आप धीरे धीरे आपकी बुद्धि सूक्ष्मता की ओर जाएगी और जो मन की विचार एकदम साइड में। तो एक ये भी चीज है। आगे बढ़ते हैं। जो क्या दुख मतलब बैड ड्रीम्स वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा और कर्म फल का संकेत ये है। बात बहुत सही है। जो कोई भी गलत मतलब हमें दुखदायी ड्रीम देखते हैं या भयानक ड्रीम देखते हैं, वो जो स्मृति है हमारे अंदर, नेगेटिव स्मृति, वही नेगेटिव स्मृति ही दृश्य बन के हमारे सामने आता है। बराबर। ये हो जाए कि फेक भी हो सकता है, हमारा इमेजिनेशन भी हो सकता है, वो नेगेटिव इमेजिनेशन है, बिल्कुल। या हम हमारे रियल स्मृति भी हो सकता है। हमने कोई गलत काम किए हैं, वो गलत काम भी सूक्ष्म में विचारों में भी गलत काम किए हैं, या हमारे पूर्व समय में भी संचित में कोई गलत कर्म किए हैं, पूर्व जन्म राइट, तो वो भी इमर्ज करेगा। क्योंकि वो तो वाइब्रेशन के रूप में पड़ा है, और वो वाइब्रेशन थोड़ी डिलीट होगा। जब तक डिलीट नहीं हो रहा है कभी ना कभी इमर्ज कर जाएगा सच एप्रोप्रिएट स्थिति में। तो ये सब सुनने के बाद सब लोग सोचते होंगे कि भैया कैसे छुटकारा मिले बैड ड्रीम से। इसलिए तो बोलते हैं कि कर्म बंधन से आप निकल नहीं सकते हो जब तक योग नहीं करते हो, परमात्मा की कृपा नहीं होता है। क्योंकि मन बुद्धि संस्कार बदलना पड़ेगा, संस्कार बदलना ही पड़ेगा। बिना बदले आपको कुछ समय के लिए सुख मिलेगा लेकिन फिर वो दुख आएगा। दुख से छुटकारा नहीं कोई ऐसी गोली दे दो दुख से छुटकारा। सांख्य शास्त्र में लिखा है कि दुख से छुटकारा मिलना ही मोक्ष है। मतलब सभी प्रकार के दुख से छुटकारा मिलना ही मोक्ष है। और लेकिन ये दुख से छुटकारा मिलने की जो तरीका है कोई दुष्ट तरीका नहीं है। मतलब व्यक्त में आप उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, उसके लिए अव्यक्त साधना। वाह क्या बात है, सुपर डुपर लाइन है। तो ये अव्यक्त साधना है, मतलब जो व्यक्त नहीं, जो 5 तत्व की नहीं है, अव्यक्त साधना। जैसे जो लोग बोलते हैं कि हमें भगवान दिखा दो, ये मतलब मूर्ख है। ये व्यक्त नहीं है, ये अव्यक्त चीज को आपको अव्यक्त रूप में देखना पड़ेगा। मैंने एक महाराज का भी सुना, तो वो कह रहे थे कि भगवान भी अगर मेरे को आके ऐसे बोले कि मैं तुझे अपना वो स्वरूप दिखाऊं
तो वो कह रहे थे कि भाई किसी और को दिखा देना, बुद्धू को दिखा देना, मेरे को तो नहीं चाहिए क्योंकि आप तो माया का रूप दिखाओगे। यस यस और मुझे माया का रूप के देख के मैं क्या करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान की खोज में रहेगा और ज्ञान को अनुभव करेगा। उसको वो जान लेगा कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना कोई संभव नहीं है स्थूल तो जगत में। आप देखो कि जब अगर हम भगवान के रूप को भी अगर माया के रूप समझते हैं तो सपने को माया क्यों नहीं समझते? हाँ माया समझ के भूलो ना उसे। क्यों टेंशन लेना है, स्ट्रेस लेना है, तनाव लेना है कि कल मैंने ये जानवर देखा है या मैंने भूतना देखा या भूतनी देखी, जैसे क्यों टेंशन लेना? हम सूर्य के बोलते हैं, हम सोचे सूर्य हम्म। और एक टर्च दोनों का लाइट है। हाँ हम बोलेंगे कि टर्च के अंदर सूर्य का लाइट आ जाए, कैसे आएगा? ये भी सही है। तो व्यक्त जगत में वो उतना पावर कैसे आएगा? नहीं आ सकता। हमें भी अव्यक्त में जाना पड़ेगा, तभी हम वो अव्यक्त का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण में स्वप्नों को 3 प्रकार का बताया गया है, वास्तविक, काल्पनिक और दैवीय। क्या आधुनिक मनोविज्ञान इन्हें स्वीकार करता है? देखो, आधुनिक मनोविज्ञान तो न्यूरॉन्स में ही लटक गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बाहर नहीं जा सकता। पूरा पढ़ाई उसी के ऊपर है, पूरा विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस भी इसी के ऊपर बेसिस है, हमारे पूरा टेक्नोलॉजी भी उसी के बेसिस पे है। मुझे ये भी जानना है कि साइंस क्या बोलता है इसके बारे में। साइंस तो बेसिकली न्यूरॉन्स का एक्टिविटी को सपना ही मान रहा है। अच्छा। उससे ज्यादा वो जान नहीं रहा है। अच्छा, सपने में भी न्यूरॉन्स काम करते हैं खूब? न्यूरॉन्स काम करते हैं, वो तो स्थूल दिन रात काम कर रहे हैं। सुसुप्ति में शांत हो जाते हैं और योग में गहरी समाधि में शांत हो जाएगा जब हम देवान से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। ये न्यूरॉन सिरदर्द पैदा करते हैं क्या अगर ज्यादा सोचेंगे तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जब हम क्या होता है, जैसे वो जो अल्फा बीटा डेल्टा गामा वेव जो है वो तो न्यूरॉन्स का ही वाइब्रेशन है। जैसे हम करंट जैसा फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होता है। जैसे हम एक तार में करंट फ्लो कर रहे हैं, वो करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके चारों तरफ। ऐसे न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा ही है। तो न्यूरॉन्स भी ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, हमारे अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक रेडिएशन रेडिएट कर रहा है। हम जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा परेशान रहेंगे, उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, उतना वो आपके आत्मा की ऊर्जा को निकालेगा और वो रेडिएशन बाहर की वायुमंडल में जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे अल्फा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, ऊर्जा ज्यादा लॉस होगा, ऐसा है, मेरे को याद नहीं है। और डेल्टा में सबसे कम होगा। जब हम शांत होते जाएंगे तो न्यूरॉन्स भी शांत हो जाएगा। जब न्यूरॉन्स पूरा शांत हो जाएगा तो वो ब्रेन एक्टिविटी जीरो हो जाएगा। तो ये न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी सिर्फ ब्रेन में ही ब्रेन स्टिमुलेट करता है। तो लेकिन वो जो उसको ऊर्जा मिलेगा हमारा कारण शरीर, तो कारण शरीर भी शांत हो जाएगा। जब कारण शरीर शांत हो जाएगा तभी आपका ज्ञान इमर्ज करेगा, या किसी को दिव्य साक्षात्कार होना है तभी होता है। मतलब दिव्य को बात जब हम कर रहे हैं तो एक हायर डायमेंशन की ऊर्जा, वो ऊर्जा तभी हम रिसीव कर पाएंगे जब हम लोअर डायमेंशन की ऊर्जा को कट ऑफ हो जाएंगे। हमारे अंदर दोनों डायमेंशन की ऊर्जा काम कर रहा है। स्थूल शरीर में लोअर डायमेंशन का ऊर्जा काम कर रहा है और हमारे साथ हायर डायमेंशन की भी ऊर्जा है। जब हम इससे कट ऑफ हो जाते हैं तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। बापूजी बोलते हैं ना, देहभान से परे हो गए। हाँ, देहभान से परे होना। देहभान मतलब कारण शरीर को भी बापूजी बोलते हैं देहभान बोलते हैं। कारण शरीर को भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि कारण शरीर में सारे स्मृतियां हमारा पड़ा हुआ है, और स्मृतियां जाता नहीं है जनरल। लेकिन उसको हम जब कट ऑफ करते हैं या शांत कर देते हैं, या योग में हम कुछ संकल्प लेके भी शांत करते हैं, तब हमें थोड़ा आनंद की महसूस होता है। मुझे लगता है हमें इस पे बुक लिखनी चाहिए, स्वप्न की दुनिया। इसमें तो सब चीज गहराई से आप देखिए, मैं देखा एक जगह देख रहा था, एक बहुत पहले की बात है, नेटफ्लिक्स में देखा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो स्वप्न में कौन सा स्वप्न देखेंगे उसके लिए भी पहले से तैयार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बार बार उस चीज को इमेजिनेशन कर रहे हैं, फिर ड्रग्स ले रहे हैं, फिर जाके वो स्वप्न में जा रहे हैं, वो देवान से कट ऑफ हो रहे हैं, फिर वो स्वप्न को देख रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा वो स्वप्न देखने से। कुछ स्वप्न जैसे बोलते हैं कि हम उड़ने की स्वप्न देखेंगे, उसके लिए भी कुछ है स्टिमुलेंट्स कैसे लेंगे। हाँ, सुपर। हाँ, वो सब है, बहुत बड़ा स्वप्न के ऊपर भी वो लोग बनाए हुए हैं। और ड्रग्स भी ले रहे हैं क्योंकि ड्रग्स इसलिए ले रहे हैं कि उनका देहभान खत्म नहीं हो रहा है। राइट। हाँ, तो देहभान को खत्म करेंगे, फिर उससे पहले इस तो हमने साउथ अमेरिका की एक बात की थी ना, उसको वो कुछ पिलाया जाता है, उससे वो चला जाता है, पता नहीं कौन सी चीज थी। फिर वो बोलते हैं कि उस टाइम में जब जाते हैं देहभान से कट ऑफ हो जाते हैं तो उनको कुछ बीमारी वगैरह भी ठीक हो जाती है। हाँ, ये भी, ये तो हाँ, वो सब
है, तो वो सब वेस्टर्न वर्ल्ड में है, लेकिन हम यहाँ जो कर रहे हैं हम योग के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, ये बात से मुझे याद है कि हमारे 20 साल पहले ना एक ऐसी गुजराती मूवी आई थी, उसके अंदर ये बात बताई थी कि एक व्यक्ति को अमेरिका जाना होता है और बड़े सस्ते में जाना है, पूरे अमेरिका घूम के आना है। तो एक ने एडवर्टाइज डाली कि 10,000 रुपए में अमेरिका घुमा देंगे। तो वो बंदा पहुंच गया, तो उसको इस तरीके का ऐसा उस जमाने में कुछ ऐसा पहना दिया और उसको ऐसी फोटोज दिखाई उसके अंदर, और पूरा 1 घंटे का पूरा प्रोसेस हो गया और फिर खत्म हो गया। तो उसने कहा ठीक है आप पैसे दो, आपको सब दिखा दिया। तो कहा हाँ मैं तो बहुत देख गया। फिर ना वहां से उसको बैग दे दी जो उसने जैसे अमेरिका से शॉपिंग करके आया हो, ऐसी चीजें उसको दे दी और उसको बोला ये घर वालों को जाके देना। अब घर वाले घर गए तो घर वालों को बोलता है आज तो मैं अमेरिका घूम के आया हूँ। वो सोचता है तो 2 घंटे में वापिस आ गया और तू क्या अमेरिका घूम के आया। तो वो इतना खुश था वो व्यक्ति कि रियल में घूम के आया, और कहता देखो मैं गिफ्ट भी लेके आया हूँ, बैग लेके आया। हाँ नहीं ठीक है, मतलब ये बात है कि रियल में घूमने में इतना खर्च होता है और सब ये वाली चीज में 10,000 में घुमा है। तो ये चीजें हैं सपने में भी हम बहुत कॉस्टली चीज कर सकते हैं। सच बात है। तो ये कई बार सपने में भी हम मुफ्त में घूम के स्पेस घूम के आ सकते हैं, रियल में $2 लाख पता नहीं $20 लाख कौन खर्चा करेगा। तो वही बात थी। अच्छा, ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विष्णु पुराण में स्वप्न को 3 प्रकार का बताया गया है, वास्तविक, काल्पनिक, दैवीय। क्या आधुनिक मनोविज्ञान इन्हें स्वीकार करता है? आधुनिक मनोविज्ञान जो है दैविक चीज का तो मना ही करता है, और वास्तविक जो है वास्तविक को भी वो जानता नहीं है। वो जनरली स्वप्न को काल्पनिक ही ज्यादा करते हैं। वास्तविक बेसिकली उसी को बोलेंगे हमारे जो संचित कर्म, जो रियल स्मृति पड़ा है, वो इमर्ज करने से वो वास्तविक चीज है। जो फ्यूचर प्रारब्ध जो होने वाला है उसको कोई देख लेता है। जैसे बहुत लोग अब हम देखते हैं कि वो बोल देते हैं ना कि मैं तो सपने में देखा हूँ मरने वाला है। हाँ, जो मैंने कल रात को ही देखा। तो वो उसका कुछ डाटा उसके साथ कनेक्टेड है, कोई इमर्ज करा रहा है, तो इसीलिए वो सब वास्तविक है। तो लेकिन वो हमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा वास्तविक है कौन सा काल्पनिक है, तो इसलिए उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। और दैवी सपना तो थोड़ा हायर ऊर्जा में जब जाएगा वो योग में भी अनुभव होगा, उसको हम सपना भी नहीं कह सकते, योग कहेंगे, क्योंकि हमारा जब बुद्धि जागृत रहता है और हमारे कारण शरीर शांत हो जाता है तभी हमें दैवी अनुभूतियां होता है। एक बार सपने में मेरे को ऐसा आया कि मेरे एक दोस्त है, वो ऐसे चल बसा, ऐसा मुझे सपना में आया और मैंने उसको बोला नहीं, मैंने कहा पहले समय जाने तो। वो जब समय निकल गया उसके बहुत साल बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा हुआ था। पर क्योंकि ऑब्वियसली एक सामान्य मनुष्य तो डर जाएगा ना कि यार तूने मेरे को ऐसे देखा। लेकिन ये बात है कि हमारी जो स्वप्न बने ये हमारी दुनिया, हमारे विचारों का परिणाम है, उससे उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। कई बार तो हम सपने में चेहरे भी अलग देखते हैं लेकिन रियलिटी में वो अलग होता है, उसके चेहरे अलग होते हैं, और बात उसी व्यक्ति के बारे में होती है। तो बहुत कुछ है जो सीरियसली बेसिकली क्या है कि सपनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे संकल्प को शुद्ध रखना। हम संकल्प को जितना प्योरिटी लाएंगे संकल्प में, संकल्प की विज्ञान को समझना, प्योरिटी कर रखना, और हमें ये सब चीजों से, क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते स्थूल शरीर में कौन सा वास्तविक है कौन सा काल्पनिक है, उससे अच्छा हमारे जो जब भी हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प आ रहा है तो उसको हटा देना है। मुझे तो यही बात लगती है आपकी बात कि बेस्ट विल का यूज करना है, फ्री विल नहीं। फ्री विल तो पहले ही हो, लेकिन उसमें भी बेस्ट विल है वो। मतलब फ्री विल को जब हम ज्ञान के साथ यूज करेंगे वो बेस्ट विल ज्ञान जो आत्मा के कल्याण से रिलेटेड हो वो ही बेस्ट विल है। हाँ, तो उसको यूज करके ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन को कम, यही हम करते हैं योग में। और यही करना पड़ेगा अगर सपनों के इफेक्ट से बचना है तो संकल्प अच्छा करना है। हाँ। अच्छे संकल्प में स्थिर रहना है। नेगेटिव आता रहेगा लेकिन हम अच्छे संकल्प से उसको नेगेटिव, वही मैंने कहा ना, 86,000 थॉट हर सेकंड पूरे दिन में आ रहे हैं, उसमें से कितने खराब है ये तो आप खुद ही जानते हो। उसके प्रभाव से बचना है तो आपको 86,000 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो ना, बेस्ट विल में कर दो। अगर एक खराब आ रहा है तो उसके सामने 100 अच्छे पैदा कर लो तो तुम बच जाओगे, वो उसका असर नहीं होगा। मतलब यही हम कि लोग उसका असर कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो पॉजिटिव लोग है ना, ये पॉजिटिव सोचने वाले लोग वो दुखी कम होते हैं। वो इसीलिए दुखी कम होते हैं क्योंकि वो उस प्रभाव को आने ही नहीं देते, बदल लेते हैं, अपना खुद का प्रभाव नया पैदा करते हैं। जैसे आत्मज्ञानी और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है? आत्मज्ञानी को तो उतना ही दुख मिलता है जो नॉर्मल बंदे को मिलता है,
लेकिन वो दुख को आत्मा तक पहुंचने नहीं देता, और जो नॉर्मल है उसका आत्मा तक पहुंच जाता है तो आत्मा परेशान हो जाता है, ऊर्जा वेस्ट कर देता है। तो बहुत सही। आगे बढ़ते, क्या स्वप्न में ईश्वर या देवताओं का दर्शन आत्मा की प्रगति का संकेत है? ये है कि डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली आत्मा की शक्ति को इमर्ज करना एक ही पुरुषार्थ है सभी का, जो आत्मा को, जो शक्ति को, मूल स्मृति को इमर्ज करना। तो एक तो है कि उसको दो प्रकार के होता है, इधर वो खुद योग शक्ति से परमात्मा से पावर ले रहा है, उसका अपना शक्ति ऊर्जा बढ़ रहा है, और कुछ है कि कोई एक उसको इमर्ज करा भी रहा है, वो भी पॉसिबल है। सांख्य में लिखा है कि कोई बहुत पावरफुल योगी है और वो किसी का ज्ञान इमर्ज कराना चाहता है, वो कर सकता है संकल्प शक्ति से, लेकिन वो क्षणिक है। मतलब वो बंदा जिसका इमर्ज कराया लेकिन फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, फिर कोई फायदा नहीं, वो निकल जाएगा। लेकिन जो खुद उसके ऊपर काम करने लग जाएगा, जो उसको कोई इंस्पिरेशन मिल रहा है और उसके ऊपर वो काम करने लगा, ये एक इंस्पिरेशन लेके, नहीं ये तो पॉसिबल है, मेरे को इमर्ज करना है, तो उसको फायदा होता है। तो इसमें जो दिया है कि दैवी जो है वो अनुभव होता है, लेकिन वो स्वप्न हम उसको नहीं बोलेंगे। मतलब जब देवान से थोड़ा बाहर निकल जाता है तो उसको दैवी अनुभूति होता है। ऑब्वियसली आत्मा की प्रगति यही मानेंगे कि आपको अच्छा पॉजिटिव चीजें मिले, कुछ अच्छे रेफरेंस मिले, आपको आत्मज्ञान मिले, आपके अंदर की वो अंतःकरण शुद्ध हो, अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन। बेसिकली हम देखा जाए तो हम जो बोलते हैं ना, नष्टम वहां स्मृति लगता है, हमारा अच्छे स्मृति जागृत होना चाहिए, स्मृति को प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम जितना अच्छे सोचेंगे हमारे अच्छे स्मृति इमर्ज होता जाएगा। आत्मा की मूल स्मृति जागृत हो गई तो फिर तो सभी दुख दर्द खत्म हो जाएगा। जब हम आत्मा के स्वरूप को, हम स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, पुरुषार्थ यही है। पुरुषार्थ यही है कि हम आत्मा की स्मृति को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जागृत होगा आत्मा खुद, जब आत्मा की स्मृति जागृत हो जाएगा, ये सपना खत्म हो जाएगा। स्थूल सपना बन जाएगा, ये सपना बन जाएगा, वो रियल बन जाएगा। अभी वो अनरियल है, ये रियल बन गया है। सच है। तो वैसे देखा जाए तो जैसे सपना भी इस तरीके से, वैसे ये स्थूल चीज अभी जो हम बैठे हुए हैं, ये भी वन काइंड ऑफ सपना ही जैसा है। ये दृश्य जगत का है, वो अदृश्य जगत का सपना है, और इन दोनों से ही हमें मुक्त होना है। ये समझो, दोनों से मुक्त होना है। आगे, क्या स्वप्न में देखे प्रतीक जैसे नाग हो, सूर्य हो, समुद्र हो, वास्तव में ब्रह्मांडीय संकेत संदेश होते हैं? हाँ, मतलब जैसे नाग लोग है, जैसे सूर्य लोग है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है ब्रह्मांड में। ये भी एक मतलब क्या बोलते हैं, जगत है, सूक्ष्म जगत है। अब उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो हो जाए उसका कर्म बंधन हुआ होगा। जब वो उस नागलोक के कोई आत्मा उसको कनेक्ट होना चाहता है तो उसे कनेक्ट करेगा। सूर्य लोक का बंदा मतलब ये आत्मा है तो सूर्य लोक से कनेक्शन होगा। तो इसलिए जो सपना में भी ये सब चीजें हो सकता है। तो ये ब्रह्मांडीय संदेश जो लिखा है, इससे ज्यादा मैं यही मानता हूँ कि तुम्हारे विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। इसको ब्रह्मांडीय संदेश नहीं बोल सकते हैं, उसका खुद कर्म बंधन है, खुद ही का कर्म बंधन है, उसका खुद का स्मृति है। ये मैंने अपने अपने मतलब हजारों मुझे सपने आए हैं ये सांपों को देख के, क्योंकि आश्रम में बहुत सारे सांप आते थे, यहाँ तो आसपास खेत थे, इतने सांप आते थे कि मैं अगर उनको दिन में देख लूं एक बार तो मेरे को सपने में आना ही आना है। अब मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊंगा तो वो कहेगा भाई तुम्हें तो काल सर्प हो गए, तुमने तो सांप मारा, ये वो सब चीजें। तो मैं इस चीज को मतलब ये कई सालों तक चलता रहा। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे शहर बनता गया वो स्मृतियां अब दिखते नहीं है, तो अब वो स्मृतियां नहीं है, अब वो आते भी नहीं है, और आते भी है तो अपने संकल्प से कि भाई अभी हमारे को ऐसे सपने नहीं चाहिए, तो वो खत्म हो गई बातें। कई सालों से ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। तो ये डरने और डराने की ये कोई बात नहीं है, ये अपने आप को जगाने की बात है, ये जागृति की है, अवेयरनेस है। जब हम अवेयरनेस में नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो ये तो होना ही है और इसको हम सच मानेंगे। तो अवेयरनेस आएगा, ये सब चला जाएगा। क्या ऋषियों की तरह आज भी ध्यान और तपस्या द्वारा स्वप्न दर्शन से भविष्य जाना जा सकता है? मतलब आत्मा में उतना शक्ति होगा तो कर सकता है, लेकिन आज कहाँ है मतलब ऐसे कोई। और भविष्य जान के क्या करेंगे, वही तो कर्म बंधन में बाधा क्रिएट करेगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गीता कहती है कि योगी नींद और जागृति दोनों से परे हो सकता है, तो क्या स्वप्न योगी के लिए दिव्य संदेश बन सकता है?
ऐसा है कि स्वप्न से कोई किसी को मुख्य प्राप्ति नहीं होने वाला है। स्वप्न तो एक अवस्था है, कारण शरीर का ही अवस्था है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो तीन अवस्था बोलते हैं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, ये कारण शरीर की अवस्था ही है। तो इससे आत्मा को प्रेरणा मिल सकता है स्वप्न से, लेकिन उससे आत्म स्वरूप और ज्ञान की अनुभूति ये सब नहीं हो सकता है। उसके लिए आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था, जो चतुर्थ अवस्था, उसको ज्ञान के द्वारा ही उसको अनुभव करना पड़ेगा। मतलब जागृत बुद्धि से ज्ञान को जब इमर्ज करेगा, मूल स्मृति को जब इमर्ज करेगा, केवल ज्ञान द्वारा ही अनुभव हो सकता है। स्वप्न एक उसको एक जैसे बोलते हैं असिस्टेंस कर सकता है, यदि उसको इंस्पिरेशन लेना है या उसमें कुछ ज्यादा पुरुषार्थ को तेज करना है। वो स्वप्न एक प्रकार के साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्षणिक रहता है, स्वप्न भी क्षणिक है। मतलब उसको आज मिला कल नहीं होगा, परसों मिला तरसों नहीं होगा। आज एक सपना देखा, कल दूसरा सपना देखा। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ज्ञान के ऊपर डिपेंड, ज्ञान के ऊपर डिपेंड, ज्ञान के ऊपर मतलब डिपेंड करना है। आज किसी को अनुभूति हो गया, अच्छा, कल पता चला दूसरा अनुभूति हुआ, परेशान हो गया। सही बात, कोई फायदा नहीं। वही, ये अनुभूतियां भी तो बदलती रहती है ना। अनुभूतियां बदलता रहेगा, लेकिन ज्ञान तो स्थिर है, जो परम ज्ञान जो है, परमात्मा की ज्ञान। इसीलिए बुद्धि को स्थिर करने की बात कही है। हाँ, बुद्धि को स्थिर करना, बुद्धि को स्थिर करना है। स्वप्न अनरिलायबल है। क्या भविष्यवाणी करने वाले स्वप्न केवल उच्च चेतना वाले लोगों को ही आते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम योग सूत्र में जाके देखें, जैसे भविष्यवाणी करना भी एक सिद्धि है। अच्छा, वाह। हाँ, तो सिद्धियां होता है योग की रास्ते में जब आगे बढ़ते हैं। सिद्धि एक प्रकार की आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन्स ज्यादा तीक्ष्ण हो जाते हैं, ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए वो उनका अनुभव की शक्ति नॉर्मल बंदे के अनुभव की शक्ति से ज्यादा हो जाता है। जैसे हम देखें कि किसी को हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक सुनाई दे रहा है, लेकिन जिसने सिद्धियां प्राप्त की उसके अलावा भी सुनाई देगा उसको। तो सेंस ऑर्गन और ज्यादा तीक्ष्ण हो गया। तो गुजरात में अंबालाल पटेल है ना, वो अपने भविष्यवाणी करते रहते हैं। हाँ। आज बारिश होगी, इधर होगी, ऐसे होगी, ऐसी, और सही भी पड़ती। तो ये सिद्धियां जो है, सिद्धियां ये स्थूल जगत की बातें हैं। मतलब जिसको हम बोलते हैं कि कार्य जगत, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं माया की जगत, ये सिद्धियां सब उसी जगत में रहने वाला है। तो इसलिए सिद्धियों से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाला है। तो इसलिए उससे बाहर निकलना है, हमें ज्ञान के ऊपर ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। क्या स्वप्नावस्था में आत्मा का सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की यात्रा करता है? नहीं, तो स्वप्न में ये तो बात हम कर चुके हैं। क्या स्वप्न में मरे हुए प्रियजन का आना उनकी सूक्ष्म उपस्थिति और संवाद है? वो तो होता ही है, बिल्कुल। सूक्ष्म में उसका जो पूर्वज हैं वो मिलते तो हैं। और आके मैसेज देके भी जाते हैं। मैंने अपने लाइव में कई बार इस चीज का मैंने जिक्र भी किया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ग्रह नक्षत्र भी स्वप्नों को प्रभावित करते हैं। क्या ज्योतिष इसका प्रमाण दे सकता है? एक्चुअली क्या है कि ग्रह नक्षत्र, जब हम पुराण में जाते हैं, ग्रह नक्षत्र को हम चैतन्य मानते हैं। मतलब उसका जो हम हर ग्रह को, जैसे शनि है, शुक्र है, हम उसका एक अधिष्ठाता देवता भी मानते हैं। तो वो तो प्रभाव डालते थे पहले। लेकिन आज उसमें कौन है उसका जो अधिष्ठाता? क्या वो शुक्र है? क्या वो शनिदेव है आज भी? तो वो होंगे तो प्रभाव डालेंगे, लेकिन आज है ही नहीं, तो कहाँ प्रभाव डालेंगे? हाँ, वो तो बापूजी बोलते हैं ना, मनुष्य बन चुके हैं तो प्रभाव उसमें और कोई होगा वो प्रभाव डालेगा। हाँ, उसके बहुत सारी फौज होगी। हाँ, वो आके प्रभाव, तो मतलब प्रभाव कोई स्वप्नों में डालने के लिए कोई चेतन शक्ति ही चाहिए, कोई आत्मा ही प्रभाव डाल सकता है। क्या विज्ञान स्वप्नों को केवल न्यूरॉन्स की गतिविधि मानता है, जबकि शास्त्र उन्हें आत्मा का अनुभव कहता है तो आत्मा का अनुभव हर चीज में, शास्त्र के हिसाब से। लेकिन विज्ञान भी जो बोल रहा है सही है, वो न्यूरॉन्स के ऊपर वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान के पास आज कारण शरीर या आकाश तत्व का कोई ज्ञान ही नहीं है। न्यूरॉन से आगे वो बढ़े या नहीं बढ़े? नहीं, न्यूरॉन से आगे उनको कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि विज्ञान आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से ऊपर जा ही नहीं पा रहा ना। ओके।
ठीक है। क्या स्वप्नावस्था में हमें अपने पिछले जन्म की झलक मिल सकती है? ये तो मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन यकीन कौन करेगा? थप्पा कौन मारेगा? वही कि है, तूने देखा है, मतलब सही है कि बेसिकली वही है कि ये सब अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, और उसको पिछले जन्म की झलक मिल भी गया तो क्या फायदा? क्या फायदा? आत्मा की उन्नति करना है तो उससे क्या मिलेगा? तो पिछले जन्म में महापापी रहे हो और इस जन्म में पता चल गया तो एक सुधरने का मौका था, वो भी हाथ से गया। आपको ये भी पता चल गया किसी ने आपके साथ अन्याय किया था, तो आप तो उसके पीछे पड़ जाओगे और कर्म चक्र खराब करोगे। क्या किसी महान आत्मा का स्वप्न में आना वास्तव में मार्गदर्शन और आशीर्वाद होता है? ये तो है ही, मतलब मैं तो हमने जैसे अभी चर्चा की कि दीक्षा भी मिल रहा है। चलिए, क्या स्वप्न और भविष्यवाणियों का अध्ययन करके विज्ञान और अध्यात्म एक नए सेतु बना सकता है? एक्चुअली विज्ञान का दायरा बहुत सीमित है। आज के जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान बहुत मेटेरियलिस्टिक है। मतलब वो फायदा नुकसान ये सब में फंसे पड़े हैं। लेकिन जो अध्यात्म है ये सबसे ऊपर है, मतलब अहंकार से परे है। विज्ञान क्या है कि अहंकार में सीमित हो गया। तो इसीलिए विज्ञान जब तक स्पिरिचुअल विज्ञान नहीं हो रहा है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्म विज्ञान, जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तरंग से ऊपर नहीं जा पाए, जब वो ग्रेविटी वेव की ये डिटेक्ट करने लग जाए, तब जाके विज्ञान कुछ आध्यात्म को समझ पाएगा। तो हमने ऑलमोस्ट स्वप्न के ऊपर काफी सारी कंसेप्ट जो है वेद, उपनिषद, शास्त्र और प्रैक्टिकल जीवन की और साइंस की हर चीज हमने आज इसके अंदर हमने कवर की है। तो जरूर से आप वीडियो के नीचे बताइएगा कि और आपके कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए हैं और क्या आप पूछना चाहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं तो जरूर से इस पे एक और वीडियो भी बना लेंगे। परंतु स्वप्न को आप बहुत ही मतलब इतना फोकस नहीं करिए कि इससे जो है अपने अगले कर्म खराब हो जाए। स्वप्न जो है वो आया और गया, जैसे विचार आए और गए। कई विचार आते हैं, खराब होते हैं, हम छोड़ देते हैं, अपनी बेस्ट विल यूज करते हैं, बोले नहीं 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 मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा रियल स्वरूप नहीं है। कई बार कोई अपने आप को एक अलग शरीर में देख लेते हैं, कई बार कोई अपने आप को अलग तरीके से देख लेते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्मृतियां हैं या कर्म का फल आ रहा है सामने। इसलिए इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने बेस्ट विल का यूज़ करके अपने स्वरूप का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, ताकि ये जितने भी दूर स्वप्न से लोग दुखी हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमें ये बुरे सपने खत्म हो, तो बुरे सपने तभी खत्म होंगे जब आप मन, बुद्धि, संस्कारों को शुद्ध करेंगे, अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे अपने आत्म कल्याण के लिए और विश्व के लिए। तो ये था आज का एपिसोड, और जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ज्योति प्रकाश भाई के बहुत सारे वीडियोस हमारी इसी चैनल पे रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जरूर से देखिएगा और आत्मा को अपने परमात्मा के साथ जोड़िए, आगे बढ़िए, विश्व का कल्याण में हमारा सहयोग दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को दुनिया तक जरूर से पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गहराई से ऐसी सरल बातों में बहुत गहरी बातें बताई हैं, तो जरूर से इसका लाभ दुनिया को मिलेगा। परम शांति। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम